हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तीन आईपीओस को। यस, तीन आईपीओस को एक साथ इसलिए रिव्यू करेंगे बिकॉज ये एक साथ ओपन हो रहे हैं और एक ही साथ क्लोज होंगे। तीन कंपनीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, क्या करती हैं कंपनीज, कैसे हैं इनके फाइनेंशियल्स, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और फिर उसके बेस पे एक डिसीजन लेंगे कि कौन सा आईपीओ आपके लिए बेस्ट है और कौन से आईपीओ को आप इग्नोर कर सकते हैं। जो फर्स्ट आईपीओ है दैट इज विशाल मेगामार्ट, सेकंड इज मोबीक्विक एंड थर्ड इज साई लाइफ साइंसेज। ये तीनों आईपीओस 11th ऑफ दिसंबर से ओपन हो रहे हैं और 13th ऑफ दिसंबर को क्लोज होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंपनी विशाल मेगामार्ट। कंपनी स्टार्ट हुई मार्च 2018 में, सो ऑलमोस्ट 6-7 सालों का इनको फील्ड एक्सपीरियंस है। ये कंपनी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन है फॉर लोअर इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। इनका जो यूएसपी है वो यही है, ये इसी इनकम ग्रुप को सर्व करते हैं। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन specifically in the terms of profit after tax from the financial year 21 to 24। तीन कैटेगरीज में ये अपने प्रोडक्ट सर्व करते हैं, दैट आर एपेरल्स, जनरल प्रोडक्ट एंड द थर्ड वन आर एफएमसीजी। वैसे तो पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अभी तक इनका नॉर्दर्न रीजन एंड आफ्टर दैट ईस्टर्न रीजन में है, बट नाउ दे आर स्लोली एक्सपेंडिंग देयर रीच टुवर्ड्स द कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र रीजन। इस कंपनी की एक कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस अपना इतने कम समय में बना पाए हैं। इनका फोकस रहता है वैरायटीज पर, अफोर्डेबिलिटी पर एंड क्वालिटी पर। ये तीनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं, इसी कारण ये बहुत सारे कंज्यूमर्स की फर्स्ट चॉइस बना हुआ है। आईपीओ की बात करें तो जो ये आईपीओ रहने वाला है, ये आईपीओ है अराउंड 8,000 करोड़ का। इट इज नॉट अ स्मॉल आईपीओ, 8,000 करोड़ का आईपीओ है। बट द वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग जो मुझे इस आईपीओ में लगी, दैट द कंप्लीटली अमाउंट इज ऑफर फॉर सेल। कुछ भी रुपया, कुछ भी पैसा कंपनी की ग्रोथ में यूज नहीं होने वाला। इशू का प्राइस रखा गया है दैट इज अराउंड 74 to 78 पर शेयर। मार्केट लोट में होंगे अराउंड 190 शेयर्स और एक लोट के लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 14,820 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा है 35%। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स कंपनी के ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। 22 में कंपनी के एसेट्स थे 8,217 करोड़ के और 30th सितंबर 24 में एसेट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं दैट आर 9,551 करोड़। रिवेन्यू भी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का काफी अच्छा है, वो भी ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। सो बोरोइंग कंपनी की नील है इस फाइनेंशियल ईयर में। आई गेस दे हैव ऑलरेडी पेड ऑल द डेट बिकॉज काफी अच्छे मार्जिन्स हैं इनके पास। सो नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल रेशियो की बात करें तो कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू है दैट इज अराउंड 6.23। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 76.13। सो चीप तो बिल्कुल भी नहीं है, 70 से ऊपर है। बट अगर इनके कंपेटिटर्स के साथ इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कंपेयर करी जाए तब ये थोड़ी कम निकल कर आती है। बट अभी विशाल मेगामार्ट का जो साइज है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स वो भी छोटा है। सो ये एट पार वैल्यूएशन मानी जाएगी, कोई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्स एंड ग्रोइंग पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। मैक्सिमम जो चीजें हैं स्पेशली एपेरल्स एंड द क्लोथ्स जो ये सेल करते हैं अपने स्टोर पे, उसको ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इसी के कारण ये एक अफोर्डेबल रेंज में ये सब कर पाते हैं और इनके प्रॉफिट मार्जिन भी इंटैक्ट रहते हैं। ओवरऑल एवरग्रीन सेक्टर है, एफएमसीजी है, क्लोथ है, एपेरल्स है, ये कल भी चल रहे थे और चलते ही रहेंगे। लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप पर जो ये फोकस करते हैं विद कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच, वो भी इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इनका जो कंज्यूमर बेस है वो काफी लॉयल है इनकी तरफ बिकॉज उन्हें एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। की रिस्क की बात करें तो अभी रिसेंटली इस कंपनी को ईडी ऑफिस ने कुछ 2 डायरेक्टिव इशू करे हैं जस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन। अभी तक तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन केस अगर कल को जाके इससे भी कुछ इशू होता है या फिर ईडी कोई फर्दर एक्शन लेता है उसमें इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एंड कंपटीशन इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स प्रेजेंट है लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो गया, ऑनलाइन मोड में जियो इज देयर। सो कंपटीशन इस फील्ड में हमेशा बना रहेगा। इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इसकी बात हम करेंगे लास्ट में। अभी हम करते हैं अपने नेक्स्ट आईपीओ को रिव्यू, दैट इज मोबीक्विक। ये कंपनी स्टार्ट हुई मार्च 2008 से, सो ऑलमोस्ट 16-17 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। इट इज अ फिनटेक कंपनी प्रोवाइडिंग प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके यूटिलिटी बिल पे करने का, जैसे मोबाइल रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट इंक्रीज जरूर हुए हैं मार्च 22 से लेके मार्च 24 में, बट 23 वाले ईयर में एक डिप देखने को मिला। रिवेन्यूज का भी सेम पैटर्न है, ग्रो तो कर रहे हैं बट 23 वाले ईयर में एक डिप आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग थी मार्च 22 में, फिर 23 में भी लॉस मेकिंग थी, 24 में इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया
और 30th जून 24 में भी कंपनी ने अभी तक लॉस रिकॉर्ड किया है। हो सकता है बचे हुए क्वार्टर्स में ये टर्न अराउंड कर ले और फिर से एक प्रॉफिटेबल ईयर पोस्ट करें, बट अभी के लिए लॉस मेकिंग है। नेटवर्थ की बात करें ईयर टू ईयर बेसिस पर कम हो रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम हुए हैं और बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। सो फाइनेंशियल इस कंपनी के कुछ खास नहीं है। फाइनेंशियल रेशियोज देखें इस कंपनी की, दो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.73 जो ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है। सो कंपनी को ध्यान देना होगा इसके ऊपर, अदरवाइज जो एक छोटा सा प्रॉफिट इन्होंने लास्ट ईयर में पोस्ट किया है वो फिर से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 113, सो आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं से भी अंडर वैल्यूड है। इसका स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है पेटीएम, ऑल्दो वो खुद से एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम उससे क्या ही कंपैरिजन करें इसका, बट उसके मुकाबले इसने एक साल जो प्रॉफिट पोस्ट किया है उसके कारण ही लोगों की कुछ उम्मीदें इस कंपनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। बट आने वाले टाइम में पता चलेगा स्पेसिफिकली इस ईयर एंड में ये क्या करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी ने अभी तक ज्यादा पैसा मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में स्पेंड नहीं किया है, जिस कारण इनको एक लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पर अच्छा कंज्यूमर बेस मिला हुआ है और उसी के कारण ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट पोस्ट कर पा रहे हैं। ओवरऑल ग्रोइंग सेक्टर है, डे बाय डे डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है तो उस सेक्टर का सपोर्ट इस कंपनी को जरूर मिलेगा। की रिस्क की बात करें इस कंपनी की, सो अभी तक इस कंपनी के फाइनेंशियल्स स्टेबल नहीं है, दे आर ऑन द फ्लक्चुएटिंग साइड। अभी तक हम यही नहीं कह सकते कि कंपनी लास्ट 2-3 सालों से प्रॉफिटेबल है और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने वाला है इसको फ्रॉम द पेटीएम एंड गूगल पे। ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट हैं और इसको अच्छा खासा कंपटीशन देने वाले हैं। अब इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इसकी बात भी हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम रिव्यू करते हैं थर्ड एंड द लास्ट आईपीओ, दैट इज साई लाइफ साइंसेस। जनवरी 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, सो ऑलमोस्ट 25 सालों का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। इस कंपनी का काम है रिसर्च करना, डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज, केमिकल रिलेटेड काम है इनका। दिस कंपनी ऑफर्स टेलर मेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। 30th सितंबर 24 तक की बात करें तो इस कंपनी ने 280 इनोवेटर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और जिसमें से एक ही महीने में इन्होंने 230 कंपनीज को सर्विसेज दिया। तो इस बेस पर हम ये देख सकते हैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और कंपनी के पास जो मैन पावर है वो भी काफी अच्छी है। कंपनी की बिजनेस डेवलपमेंट टीम 16 एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में है, जिसमें से 6 यूनाइटेड स्टेट्स में है, 9 यूके में है और यूरोप एंड जापान में है। आईपीओ की बात करें तो जो ये आईपीओ का साइज है दैट इज अराउंड 3000 करोड़, फ्रेश इशू है 950 करोड़ और 292 करोड़ इज फॉर द ऑफर फॉर सेल, यानी ऑलमोस्ट 2100 करोड़ जाएगा प्रमोटर्स के पास और फ्रेश इशू है 950 करोड़ का जो कंपनी यूज करेगी रीपेमेंट ऑफ डेट में। चलिए ये अच्छा है, कंपनी का डेट कम होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। एक लोट में 27 शेयर्स होंगे और जिसके लिए पे करने होंगे अराउंड 14,823 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा है 35% का। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पर कंपनी के एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। रिवेन्यू कंपनी का 22 एंड में था अराउंड 900 करोड़, जो 24 एंड में हो गया 1500 करोड़। प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बोरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, 22 में थी 751 सीआर की और 24 में है अराउंड 764 सीआर की, जिसमें से 720 करोड़ ये अभी पे कर देंगे। सो ऑलमोस्ट इस कंपनी का जो बोरोइंग है वो नील हो जाएगा, इट विल बी अ डेट फ्री कंपनी। उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट और भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, कोई अपना आईपीओ का पैसा जो है बोरोइंग पे करने में लगा रहा है। बट द कंसर्निंग थिंग इज दैट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का, इवन बिफोर दिस आईपीओ दिस इज ओनली अराउंड 40%। सो अभी और 3000 करोड़ ये रेस करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू इज अराउंड 0.75, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 126। सो अभी तक का देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। इसके जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कंपेयर करें सो उसमें भी ये कंपनी सबसे ज्यादा कॉस्टली है। आप देखेंगे डिविज लैब की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 103, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की 109 एंड सिंजीन की इज अराउंड 73। बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं अराउंड 126 की पीई पर। अभी के लिए तो ये ज्यादा है बट बाद में डेट पे होएगा तो देखेंगे उस टाइम इसकी फ्रेश जो री रेटिंग है वो क्या होती है। बट अभी तक के लिए इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आईपीओ जो अभी तक हमने 3 देखे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड डिस्कवरी कैपेबिलिटीज है इनकी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंडियन CRDMOs. CRDMO stands for Contract for Research Development Manufacturing Organization in terms of revenues.
की रिस्क की बात करें तो जो सबसे बड़ा रिस्क इन जैसी कंपनीज के लिए है वो है एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिकॉज फार्मास्यूटिकल रिलेटेड काम है इनका, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, सो उसी बेस पे इनका रेवेन्यू भी अफेक्ट हो सकता है। एंड सेकेंड इज सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली केमिकल रिलेटेड काम है, रिसर्च करनी है, देन प्रोडक्ट को डेवलप करना है, सो काफी अच्छी खासी कैपिटल की जरूरत पड़ती है इनको मशीनरी परचेज करने में और अपने प्लांट्स को सेटल करने में। नाउ द मेन क्वेश्चन, 3 आईपीओ हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा है? अगर आपको किसी एक को सब्सक्राइब करना है तो वो कौन सा होना चाहिए? चलिए, अगर पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नजर से देखें तो विशाल मेगामार्ट इज माय फर्स्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल हैं, ये लोग अपने स्टोर्स भी ओपन कर रहे हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर, सो द कंपनी इज एक्सपेंडिंग, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। बट ये सारा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, जो इकलौता मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा। फिर आता है मोबीक्विक। नो डाउट कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, बट इन्वेस्टिंग की नजर से अभी हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले 1-2 सालों में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, बिकॉज अंडर वैल्यूड तो ये अभी भी बिल्कुल नहीं है कि हम ये कह सके अभी एक हमें अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें ले लेना चाहिए। सो अभी इन्वेस्टिंग की नजर से हमें थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए। बट लिस्टिंग गेन्स में मोबीक्विक में सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज आईपीओ सबसे छोटा है और थोड़ा सा रिस्की है, बट पेटीएम के कंपैरेटिवली कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। साइन लाइफ साइंसेस कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, बट जो ये वैल्यूएशन लेकर आए हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। अपने पीयर ग्रुप में इसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। कंपनी सबसे छोटी अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा कॉस्टली। सो किसी भी आईपीओ को जज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो वैल्यूएशन होता है। कल को जाके ये अपना जो डेट जीरो कर देंगे, उसके कारण ऑब्वियसली इनकी जो पीई रेशियो है वो फिर से रीरेट होगी। उस टाइम हमें हो सकता है अगर स्टॉक में भी एक अच्छा डिप मिला हो तो हम इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी इस मोमेंट के लिए इस आईपीओ को हम लास्ट में रखेंगे जस्ट फॉर द रीजन ऑफ ओवर वैल्यूएशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आईपीओ अच्छा है। बट द मेन थिंग इज, जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले, आप अपनी रिस्क एपेटाइट अपनी रिसर्च करके ले, सो दैट आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको होल्ड कर सकें। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।